राधे दोस्तों। आज जो है निर्जला एकादशी व्रत की कथा हम जानेंगे, जिस कथा को रखने से एक ही व्रत एकादशी की एक ही व्रत रखने से सभी एकादशी का फल प्राप्त हमें होता है। जो है साल की सबसे बड़ी एकादशी भीमा एकादशी निर्जला एकादशी व्रत है। इस व्रत को रखने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत में हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत को जो है रखने से और इस व्रत की कहानी सुने या कहें तो जो है ये सारे परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो निर्जला एकादशी व्रत कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को सुनाया था। तो हमें इस व्रत को जो है श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए और इस व्रत में हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। हमें चावल को भी नहीं छूना चाहिए। इस दिन जो है हम भगवान को चावल भी नहीं चढ़ाते हैं और भगवान को कान्हा जी को जैसे ठाकुर जी को अन्न से जुड़ी हुई कोई भी भोग हम नहीं लगाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो है सबसे पहले अपनी प्रक्रिया हम कर लेते हैं। जितनी प्रक्रिया हमारे होती है सब कुछ हमें करने के बाद जो है हम सुबह सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना तो हमारा सारा काम हो जाता है बहुत अच्छे से। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखिए कितना बढ़िया लगता है। चारों ओर शांति का माहौल होता है, हमें कोई कार्य करने में परेशानी नहीं होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा के सारे नियम जानते हैं और हम इस व्रत में भीमा एकादशी की कहानी भी सुनते हैं। तो इस व्रत में जो है हम भीमा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपना जो है दिनचर्या शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अपना टहलना और घूमना, थोड़ा सा योगा मैंने किया। उसके बाद मैंने जो है गेहूँ एक दिन पहले ही धो दिया था, क्योंकि मेरे पास एकादशी व्रत है ना। एकादशी व्रत के बाद भी हमें ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता है। तो मैं गेहूँ को साफ़ कर रही हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मैं गांव में रहती हूँ। तो गांव का ऐसा ही सीन होता है, जैसे देखिए आप लोग देख रहे हैं। तभी मैं वीडियो बनाकर नहीं डाल पाती, फिर भी मैंने पूरा शूट अच्छे से नहीं किया है। जगह जगह का वीडियो इसमें नहीं जोड़ पाई हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था मेरा। तो आप लोग देख रहे हैं मैं गेहूँ साफ़ करने के बाद जो है मेरे पास गाय भी है, तो मैं गाय को भी चारा डालती हूँ। मैं जो है 3:30 बजे जब मैं उठी तो उसके बाद से मेरे सारे रूटीन चालू हो गए, जिसमें आप लोग देख रहे हैं। मैंने गाय को जो है चारा डाला, फिर जो है मैंने गाय को थोड़ा सा उसमें गेहूँ का होता है ना दरुआ, मैंने वो पानी डालकर मैंने वो भी चला दिया। मेरी गाय बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। गौ माता तो वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। इसमें जो है 36 देवी देवता का वास होता है जो है। तो हमें जो है पूजा पाठ ही नहीं करना चाहिए, हमें कुछ कार्य भी कर लेना चाहिए जो कि हमारे धर्म में जुड़ा होता है। वो भी पूजा पाठ के बराबर ही होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो है गाय को चारा दे रही हूँ, तो ये भी एक प्रकार से पूजा पाठ ही है, धर्म ही है। बहुत बढ़िया लगता है जब हम कोई कार्य करते हैं, हमारे जो है हम कोई भी सेवा करते हैं ठाकुर जी की या गौ माता की, तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने जो है गाय को चारा डाल दिया। उसके बाद गाय को चारा डालने के बाद हम जो है घर में पोछा लगाए, घर की साफ़ सफाई मैंने किया। गाय वहाँ पे जैसे गोबर भी था, तो मैंने कहा थोड़ा इसको भी हटा दे रही हूँ, साइड में कर दे रही हूँ, ताकि जो है गौ माता को बैठने में आराम मिले। मैंने यहाँ पे मैट लगाया है, लेकिन मैट से थोड़ा हट के गोबर कर दी हैं गौ माता ने। तो मैं यहाँ पे जो है अपना ये मेरा जो है घर का काम है, मेरी दिनचर्या है जो मैं करती रहती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं गौ माता की सेवा भी मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ तबीयत के हिसाब से। अब मैं आगे घर में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत जिस दिन रहता है हमें घर की साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, शुभ मुहूर्त में उठ के कर लेना चाहिए। तो मैं जो है पोछा लगा रही हूँ। देखिए मेरा सिम्बा जो है वहाँ से हट गया। ये जानवर होते हुए बहुत समझदार होते हैं। जब मैं पोछा लगाने लगी ना तो वहाँ से हट गए कि पोछा सा जब लग जाएगा तब आके बैठेंगे।
मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है फिर जो है जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर मैं नहा के जब फ्रेश हो गई तब मैं फिर आ गई अपने कान्हा जी के पास। मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, जितना भी है वीडियो मेरा आप लोग देख लीजिए। राधे राधे। तो अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। तो निर्जला एकादशी व्रत कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को सुनाया था। इस कथा के अनुसार भीम को भोजन करने की बहुत तीव्र इच्छा, वे उपवास नहीं रख पाते थे। इस परेशानी से मुक्ति के लिए उन्होंने व्यास जी से उपाय मांगा। युधिष्ठिर सहित सभी पांडव और द्रौपदी वर्ष की सभी एकादशी व्रत करते थे। भीमसेन बहुत अति भोजन करने के शौकीन थे, इसलिए उनके लिए भूखा रहना संभव था। एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से निवेदन किया, हे पितामह, उदर में वृक नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो मैं आसानी से कर सकूं और मुझे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। भीमसेन की समस्या सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस दिन बिना जल के उपवास निर्जल व्रत रखा जाता है। व्यास जी ने बताया कि इस दिन एक व्रत रखने से तुम्हें वर्ष की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। महर्षि की आज्ञा मानकर भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखा। इसके प्रभाव से सभी पापों से मुक्त हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत में पानी तक पीने की मनाही होती है और जो है इस व्रत को रखने के बाद जिस दिन एकादशी निर्जला व्रत हम रखते हैं उसी दिन जो है मीठे जल, शरबत और ठंडे पानी के घड़ों का ब्राह्मणों को दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें साल भर की सभी एकादशी व्रत का समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने वाले सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जो है श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा होती है। राधे राधे। श्री कृष्णा।